रेकरिंग का टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों। इसके पहले मैं कुछ लॉजिक बताया था दोस्तों, उसको मैं थोड़ा सुन 1 मिनट टाइम लेके विवरण बता देता हूँ दोस्तों। देखो दोस्तों, मैंने इसीलिए उसको रेकरिंग को रेकरिंग नहीं पढ़ा, मुकुट। जिस तरह के राजा ऊपर मुकुट पहनता है दोस्तों, इसीलिए संख्या के ऊपर बार रहने की वजह से उसका अपन मुकुट नामकरण किए हैं दोस्तों। ठीक है, कहने का मतलब है दोस्तों, कभी भी रेकरिंग वाला रहेगा दोस्तों तो पूरी संख्या में से बिना रेकरिंग वाला को हटाना है। कहने का मतलब है जितनी संख्या के ऊपर रेकरिंग रहेगा उसको अपन राजा मानते हैं दोस्तों, और जितनी संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं तो उसको प्रजा मानते हैं, यानी राजा में से प्रजा को घटाना है दोस्तों। ठीक है, मैंने क्यों माना दोस्तों, इसीलिए कि चूंकि मुकुट राजा लोग है शीर्ष के ऊपर पहनता है, इसीलिए बार यहाँ संख्या के ऊपर बार रहने की वजह से दोस्तों उसको अपन मुकुट माने हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें कंफ्यूज हो जाता था दोस्तों, इसीलिए मैंने उसको समस्या को दूर करने के लिए मैंने एक लॉजिक तैयार किया। उस लॉजिक के सहारे अपन याद करेंगे दोस्तों, तो बहुत आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, मैंने किताबी भाषा में सूत्र लिख दिया था दोस्तों, जो दोनों में जो जैसे इच्छा है वैसे आप याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। अगर आपको लॉजिक याद आता है, समझ में दिमाग में हो सके कि आपको दिमाग में पहले से सूत्र याद होगा तो तुमको ये कड़वा लगता होगा कि ना लॉजिक से ऐसा मेरे को सूत्र याद करो। सूत्र याद करो, किसी तरह याद करो, लेकिन याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अपन एक कंसेप्ट क्या तैयार किया था कि पूरी संख्या में से हमेशा प्रजा को हटाना है, बिना रेकरिंग में से हटाना है। नौ की बात रहा दोस्तों, तो जितने ऊपर बार रहेगा, जितने संख्या पर 9 रहेगा दोस्तों उतना ही नीचे, जितने संख्या के ऊपर बार रहेगा उतना ही नीचे 9 देना है दोस्तों। ठीक है, यानी 9 अपन राजा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं दोस्तों, उसमें क्वेश्चन बता दिए थे, इसमें फटाफट देखिए कैसे क्या होता है। इसको अपन दोस्तों 2 विधि से बना सकते हैं। पहला एक अपन भिन्न में बदल का, और सभी दोस्तों देखो इसमें भिन्न नहीं है। ठीक है, तो भिन्न नहीं है तो अपन देखते हैं कि कैसे क्या है। इसका 2 विधि है दोस्तों, दोनों विधि बताऊंगा। पहले इसको अपन बार, ठीक है, सभी के ऊपर बार बार है, तो इसको अपन बदलते हैं दोस्तों, तो कैसे हो जाएगा 3/9 हो जाएगा। भिन्न में बदलते हैं 4, जितने रेकरिंग रहेगा मतलब उतने राजा, 9 प्लस 5/9 प्लस 6/9। तब इसको जोड़ते हैं दोस्तों, 4 3 7, हाँ टोटल आ जाएगा कितना 18/9 कट गया 2। 2 ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, चलो ये तो 2 तो नहीं ना होगा, यही था 2। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, पहला बात दोस्तों, चलो आओ, ये तो हल्का था, लेकिन आओ जो जैसे जैसे भारी आएगा वैसे वैसे मैं सभी का उल्लेख कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, जो कठिन आएगा उसमें मैं 2 मेथड यूज करूंगा, तो हल्का था तो आप ऐसे बना लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखता हूं दोस्तों, इसको भी सेम टू सेम वैसा ही करना है दोस्तों। 2 को लिखना है, भिन्न में बदल दो, तो 2/9 हो जाएगा। इसको भी भिन्न में बदलेंगे दोस्तों, एक रेकरिंग की संख्या पर, एक संख्या पर रेकरिंग रहने की वजह से तो 1 9 देंगे। ठीक, अगर 2 संख्या पर रेकरिंग रहता तो 2 9 देते, मतलब 2 राजा। ठीक है, जितने राजा उतने 9 को यूज करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ 2 राजा हुआ दोस्तों, तो 2 9 देना है बस, और तो कुछ है नहीं दोस्तों। ठीक है, इसको अपन 2 मेथड बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको दोस्तों जोड़ना है, तो जोड़ना है 3 9 9 के लघुत्तम 9 हो जाएगा। पहले हाफ आप जोड़ लेते हैं, तो 3 2 5/9 हो गया, 32/99 हो गया दोस्तों। इसको एलसीएम लेंगे तो इसको भी 9 बनाना पड़ेगा और इसको भी 9 बनाना पड़ेगा, तो आ जाएगा 99, 9 5 45, 45 है, और 2 हो जाएगा दोस्तों 47 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये भी एगो ध्यान देने की बात है, पहले अपन दशमलव से भिन्न में बदल रहे थे, जब संख्या भिन्न में रहेगा दोस्तों तो दशमलव में रेकरिंग में कैसे बदले, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। नीचे जितने 9 रहेगा दोस्तों, 2 9 रहेगा तो ऊपर को 2 राजा बनाना है। अगर नीचे 3 9 रहेगा दोस्तों तो ऊपर 3 राजा रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको हो गया दोस्तों, कुछ नहीं है,
बटा 9 सभी पर सभी बार रहेगा और ई रहेगा दशमलव। है कोई ऐसा ऑप्शन? है ऑप्शन नंबर डी। पहला मेथड तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा मेथड अपन कैसे यूज कर सकते हैं, दूसरा मेथड भी अपन थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। जो किसी बच्चा को ऐसे आगे तोड़ने में दिक्कत होता है दोस्तों, तो एक दूसरा मेथड भी है, अगर आप उसको यूज करिएगा तो सेम टू सेम आंसर वही आएगा, ठीक है। कैसे, जो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 0.2 रेकरिंग का अर्थ होता है दोस्तों सिर्फ दो 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 रिपीट होना, ठीक है। अब ये कहां तक बढ़ाना, तो कम से कम 6 तक लिखने तक कोशिश करना दोस्तों, ठीक है। 0.82 है, 0.82 के बार है दोस्तों, तो इसका अर्थ हो गया 8282 रिपीट मारेगा, 828282 रिपीट मार रहा है दोस्तों। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये तो ऑप्शन ही उतर गया। 0.22 के बाद 3 था ना, के बाद 3 था दोस्तों, तो अपन को 3 लिखना है, 3 जोड़ना है। 3 रेकरिंग के मतलब 3 3 3 3 3 हो गया दोस्तों। 0.32 के बाद के मतलब हो गया 3232 रिपीट होने वाला, ठीक है। 3232 इसको अपन जोड़ना है दोस्तों, ठीक ना। ऐसे अपन इसको ऐसे फर्स्ट मेथड हुआ, ऐसे सेकेंड मेथड हुआ, ठीक है। जोड़ो दोस्तों, कितना आ रहा है, 3 2 5 5 2 7 3 2 5 5 3 8 3 2 5 5 2 7 3 2 5 5 3 8, फिर हो गया 3 2 5 5 2 7 3 3 छो 2 8 0 के 0। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, डॉट 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 मतलब इधर और जोड़ना बाकी था। इसका अर्थ अगर अपन इसको संक्षिप्त रूप में बदलेंगे, रेकरिंग का यूज करेंगे दोस्तों, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, यही हो गया आंसर, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड है दोस्तों। जिस बच्चों को ऐसे तोड़ने में दिक्कत होगा वो कृपया ऐसे भी जोड़कर बना लेगा। कभी कभी इसमें दोस्तों रेकरिंग में 2 जोड़ रहता है, एक माइनस रहता है, उसको भी सेम टू सेम ऐसे 2 के जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद तीसरा जो घटावे वाला रहेगा तो उसको घटा देंगे, तो आंसर सेम टू सेम आएगा। कहाँ दिक्कत होगा दोस्तों, अपन प्रश्न में आएंगे, जैसे जैसे प्रश्न आएगा वैसे वैसे अपन पूरा उसका विश्लेषण करेंगे। दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं एक तरीका बताता हूं दोस्तों, उसको बिना डिवाइड दिए हुए कैसे अपन रेकरिंग में बदल सकते हैं। एक हुआ दोस्तों 9/7, एक हुआ दोस्तों, एक हो गया 13/9, और इसको बिना डिवाइड दिए हुए रेकरिंग में बदलना है दोस्तों। अब कैसे बदलिएगा, थोड़ा सोचने की जरूरत है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रेकरिंग में बिना डिवाइड दिए है दोस्तों, हमेशा अगर ऊपर नीचे से कम रहता है दोस्तों तो डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन इसको अपन ऐसे बदल सकते हैं, इसी को ऐसे लिख सकते हैं बिना डिवाइड दिए हुए। यानी कहने का मतलब अंश कम रहना चाहिए, आभार ज्यादा रहना चाहिए। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि अंश ज्यादा है हार कम है, तो इसको अपन डायरेक्ट ऐसे नहीं बदल सकते हैं, डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं बदल देंगे ना फिर गलत हो जाएगा। कैसे क्या है दोस्तों, इसमें थोड़ा बताते हैं। इसमें अंतर क्या हुआ, इसमें अंश कम था और इसमें अंश ज्यादा है। जब ज्यादा रहेगा दोस्तों तो इसको आपको डिवाइड करके पूर्णांक में करके तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिएगा कैसे हम लिख सकते हैं इसको, ऐसे 9 9 एकम 9 और 9 एकम 9 9 आ गया, फिर बचा कितना 4। अब इसको दोस्तों आप डायरेक्ट इसको आप अपन
यूज कर सकते हैं दोस्तों इस तरह के, इसको अपन इस तरह के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इसमें अंतर यही था दोस्तों। ठीक है, अगर उसमें ऊपर वाला कम था तो डिवाइड देने की जरूरत नहीं पड़ा, अगर ऊपर वाला ज्यादा था दोस्तों तो अपन इसको डिवाइड करके पूर्णांक में बदल के इसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए दोस्तों, इसको भी अपन दो मेथड यूज करेंगे। जो बच्चों को जो मेथड समझ में आएगा वो मेथड बनाना है, एग्जाम में आएगा तो छोड़ना भी नहीं है। कैसे, इसमें तो प्रजा है ही, सिर्फ राजा राजा है दोस्तों, राजा राजा है मतलब सिर्फ खाली मुकुट वाला ही है। ठीक है, मुकुट वाला है तो इसको अपन क्या बदलेंगे दोस्तों, जितने राजा उतने, फिर इसमें जितने राजा उतने नौ। ठीक है, ये आ गया भिन्न का जोड़ दोस्तों, तो ये आ गया भिन्न का जोड़, तो भिन्न का जोड़ कितना हो गया, इतना। ठीक है, तो अब इसको लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 7 और 3 10 बटा 9। ठीक है दोस्तों, जैसे इसको बदले दोस्तों वैसे सेम टू सेम ये भी है। कैसे, ये ज्यादा है अपन डिवाइड दे सकते हैं, इसको डिवाइड देंगे तो पूर्णांक में तोड़ेंगे दोस्तों, तो ऐसे तोड़ेंगे। ठीक है, 99 एक 99 और 99 एक जोड़ेंगे तो 100 आएगा। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों तो तोड़ने का तरीका आपको मालूम होगा, ऐसा बात नहीं है कि जैसे 7 दूनी 14, 14 3 1 17 बटा 7 लिखते हैं, तो वैसा ही इसको तोड़ा गया है। अब इसको अपन दोस्तों ऑप्शन तो इस तरह के नहीं है कि अपन इसको ऑप्शन तो बदला हुआ है, रेकरिंग में या दशमलव में है। तो इसका तरीका है दोस्तों, देखो इसको एक ही एक जैसे वैसे रहना, ये बटा में ऊपरे है उसी को बदलना है दोस्तों। तो मेरा कहने का सेंस है दोस्तों, नीचे 2 9 है, 2 9 के मतलब रेकरिंग 2 संख्या पर होना चाहिए या 2 राजा होना चाहिए। तो 2 राजा होना चाहिए दोस्तों, तो एक को अपन ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बटा 9, या इसमें पहले ही से ऐसे 0 लगा दिया दोस्तों। मान लिया जाए 5 पहला से 0 2 5 पहला से 2 के पहले 0 अगर लिखिएगा तो 5 2 7 जुड़ेगा तो 7 है ना, इसके पहले भी 0 लिख सकते हैं। 9 तक के पहले 0 तक यूज करते हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें 0 लिखने से संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसी तरह इसको दोस्तों ऐसे लिख दें। अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि किसमें है। ठीक है, तो ऑप्शन किसमें है दोस्तों, ऑप्शन बी में है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, जो बच्चों की ये लैंग्वेज समझने में दिक्कत आ रहा है तो उसको भी अपन उसी रिपीटेशन ऐड कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा कि बार 3 है तो इसका अर्थ हो गया दोस्तों 3 3 6 3 6 3 रिपीट मार रहा है। इसको भी अगर आप जोड़िएगा तो सेम टू सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 7 7 7 3 10 के 0 6 3 9 1 10 10 के 0 7 3 10 1 1 6 3 9 1 10 7 3 10 10 1 11 6 3 9 6 3 9 9 1 10 7 3 10 1 11 6 3 9 9 6 3 9 9 1 10 हो गया दोस्तों, 6 3 9 9 1 10 हो गया। अब यहाँ दिमाग लड़ाओ दोस्तों, इसमें रिपीट क्या मार रहा है, 0 1, इसके पहले तो 0 नहीं आया, 0 1 0 1 0 1 रिपीट आ रहा है दोस्तों। 6 और 3 9 9 रहता दोस्तों, 9 रहता तो दशमलव के बाद रखते, लेकिन 6 और 3 9 9 1 10 ना गया, 10 आने का मतलब हो गया दोस्तों ये दशमलव के बाहर आ गया। 6 3 9 सिंगल डिजिट आता दोस्तों, 6 और 3 9 आता, सिंगल डिजिट तो दशमलव कैसे था, लेकिन डबल डिजिट आने की वजह से एक हमको बाहर फेंकना पड़ा। ठीक है, तो बाहर फेंकना पड़ा, तो देखिए इसमें रिपीट कितना मार रहा है, यानी 0 1। इसी चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। जो दशमलव में जोड़ने का भी तरीका है दोस्तों, अगर 6 3 9 की 9 रहता तो दशमलव के अंदर रखते हैं, लेकिन डबल हो जाने की वजह से इसको अपन बाहर लिखें। 7 3 10 10 1 11 या 6 3 9 9 1 10, तो इधर एक ही में रखेंगे, वो तो बाहर रखना पड़ेगा हमको। आगे चलता हूं दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये घटाने वाला है, इसको भी अपन दो मेथड यूज कर सकते हैं दोस्तों, बहुत सुंदर से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन कौन मेथड आपको भारी रहेगा दोस्तों, कौन मेथड हल्का रहेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले तो अपन दोस्तों जैसे इसको भिन्न में बदलिएगा दोस्तों, अगर इसको बार को भिन्न में बदल कर हल कीजिएगा, फिर भिन्न को बदलने के बाद फिर भिन्न से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सभी है जो दशमलव में है, तो दशमलव में है दोस्तों, फिर भिन्न में बदलेंगे, फिर भिन्न से फिर वापस दशमलव, और से अच्छा है कि इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों जैसे है वैसे घटा दें, ठीक ना। उसे बेस्ट मेथड है दोस्तों, जिस तरह संख्या लिखा हुआ उसी तरह से खाली घटा दो बस, इसमें आपको बहुत सहूलियत मिलेगा दोस्तों। 87 हो गया, फिर उसके बाद कितना हुआ, इतना रिपीट मार रहा है तो मतलब हो गया 5 9 5 9 5 9 हो गया, घटा के चिन्ह था दोस्तों, घटा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये नियम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, न इसमें आपको भिन्न में बदलने की जरूरत है, न कुछ में बदलने की जरूरत है, डायरेक्ट आपको दशमलव में आंसर आएगा। उसमें क्या समस्या होगा दोस्तों वो भी मैं बताता हूँ कैसे क्या होगा जी, ठीक है। घटाव का चिन्ह है दोस्तों, तो घटाइए 17 में से 9 गया तो 9 8 17 हो गया, बचा 7 में से 5 गया, 2 बचा दोस्तों, फिर हो गया 17 में से 9 गया तो 8 बचा, 7 में से 5 गया 2, फिर 17 में से 9 गया 8 बचा, फिर 8 में से हाँ 7 में से 5 गया 2, फिर 3 में से 2 बचा तो बाकी बचा 1 है। ये दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है दोस्तों, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद, अब इसे इसको अपन ऐसे डॉट डॉट दिए हैं तो दोस्तों अपन आगे आप बढ़ा सकते हैं, मतलब इसके बाद और आगे हैं। अब इसको दोस्तों अपन को रेकरिंग में बदलना है, तो कैसे बदलिएगा, क्योंकि 2 8 2 8 बार का मतलब वही होता है दोस्तों, लेकिन जितने संख्या रिपीट मारता है उतने संख्या पर बार दिया जाता है, ठीक है, रेकरिंग दिया जाता है। तो यहाँ 2 8 2 8 रिपीट मारा था दोस्तों, तो 2 8 पर आंसर दिए, यानी ऑप्शन नंबर मेरा हो गया सी। इस तरह के प्रश्नों को दोस्तों अपन ऑप्शन से भी बना सकते हैं, कैसे जब मैं बताता हूं दोस्तों, ठीक है। पहला दोस्तों इस तरह के हिसाब बनाते समय 2 बातों को ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि प्रश्न मेरा ऑप्शन है जो भिन्न में है कि दशमलव में है। अगर भिन्न में रहेगा दोस्तों तो मेरे को इकाई भिन्न में बदल के ही भिन्न में आंसर बताना है। अगर मेरे को ऑप्शन देख रहे हैं कि दशमलव में है तो भिन्न में ना बदलने की कोशिश करें दोस्तों। भिन्न में बदलने के बाद क्या होगा दोस्तों, पूरा भिन्न में बदलना पड़ेगा, और भिन्न में बदलने के बाद फिर आएगा, फिर लास्ट में आपको फिर दशमलव में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये सलाह देता हूं दोस्तों कि इस तरह के प्रश्न में जैसे है सेम टू सेम जोड़ दे, और जो रिपीट मारना शुरू करेगा दोस्तों वह रेकरिंग मार दे। दूसरी बात दोस्तों, इसको ऑप्शन से छांटने का बेस्ट तरीका ऐसे भी है दोस्तों, इसमें देखा जाता है, हाँ इसमें ये देखा जाता है दोस्तों, प्रश्न में अधिकतम जितनी संख्या पर रेकरिंग रहेगा दोस्तों, प्रश्न में अधिकतम जितनी संख्या पर रेकरिंग रहेगा तो ऑप्शन में भी उतना ही संख्या पर रेकरिंग रहना चाहिए। जैसे मान लिया जाए प्रश्न में जोड़ने पर हम देख रहे हैं कि संख्या में 3 अंक तक रेकरिंग रहे, 3 संख्या पर रेकरिंग है, तो ऑप्शन में जो होगा दोस्तों जो 3 अंक पर रेकरिंग रहना बहुत जरूरी है। दूसरे बात दोस्तों, अगर देखना है कि दशमलव के बाद 4 अंक है तो प्रश्न में उत्तर में भी दशमलव के बाद 4 अंक होना बहुत जरूरी है दोस्तों। प्रश्न में मैक्सिमम देखना, अधिकतम से अधिकतम दशमलव के बाद कितने अंक है, तो प्रश्न में भी अधिकतम से अधिकतम वही अंक रहेगा दोस्तों। अगर प्रश्न में अधिकतम, जैसे प्रश्न में 2 भी अंक है, 1 भी अंक है, 3 अंक है दोस्तों, तो उत्तर में हमेशा 3 अंक वाला होगा, ठीक है। अधिकतम से अधिकतम होता है दोस्तों, तो मैं ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकता हूं दोस्तों। दशमलव के बाद देखिए कितने पर रेकरिंग है दोस्तों, 2 संख्या पर रेकरिंग है, 2 संख्या पर रेकरिंग है, तो ऑप्शन में वही होगा दोस्तों जो 2 संख्या पर रेकरिंग होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो 1 संख्या पर रेकरिंग है, ये नहीं होगा दोस्तों, अपन ऑप्शन से एलिमिनेट कर, ये नहीं होगा। इसमें है, ये हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, ये दशमलव के 3 अंक पर है दोस्तों, ये नहीं होगा।
आप बताओ AIM में कौन होगा? तो मैं ये बोलता हूँ दोस्तों, दशमलव के बाद अधिकतम कितने अंक हैं? 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। तो इसमें भी दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए। उसमें दशमलव के बाद 4 अंक है दोस्तों, तो ऑप्शन में दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए। 1 2 3 4 इसमें भी है, इसमें भी 1 2 3 4 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। अब कोई कोई बच्चों बोलेगा कि अगर 2 ऑप्शन आ जाता तो फिर अपन क्या करते हैं? 2 ऑप्शन में रेकरिंग 2 संख्या पर रेकरिंग रहता और दशमलव के बाद भी 4 अंक रहता, तो अपन क्या करते हैं? तो फिर अपन उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते थे दोस्तों, फिर अपन को अपन जो नियम है, तरीका है, उस नियम से अपन को सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं ये बताता हूँ दोस्तों, जब इस तरह के प्रश्न तो कभी भी रेकरिंग को भिन्न में ना बदले, डायरेक्ट जैसे है वैसे जोड़ दें दोस्तों। 0.34 और 6 7 के बार में है दोस्तों, तो इसको अपन उतना बार रिपीट होना मार दिया, शुरू हो गया। फिर दूसरा कितना है दोस्तों? 0। सबसे बेस्ट तरीका यही है दोस्तों। और अगर आप फ्रैक्शन में बदलिएगा तो आपका हिसाब और जटिल हो जाएगा। हाँ, 13 के बाद 33 रिपीट मारना शुरू कर रहा है, 33 रिपीट मारना शुरू कर रहा है। ठीक है, इसको आप जोड़ सकते हैं दोस्तों। जोड़िए, कितना आ रहा है? 7 और 3 10 के 0, हाथ में 1, छोटी 9 9 1 10, 10 के 0, हाथ में 1, 7 और 3 10, 10 1 11, 6 और 3 9 9 1 10, 7 और 3 10, 10 1 11, छोटी 9 9 1 10 के 0, हाथ में 1, 4 3 7, 7 1 8, 3 3 1 4। एक्स्ट्रा नहीं आया दोस्तों, यानी 0 के 0 दोस्तों, दशमलव यहाँ पर था, दशमलव यहाँ। अब इसे ये 0 0 नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद अभी और संख्या था। अपन को 0 के पहले जो ज्यादा रिपीट मार रहा है दोस्तों, उसी को ऑप्शन लेना है। देखो यहाँ 48 के बाद 0 1 0 1, अगर संख्या अब आगे रहता दोस्तों तो यहाँ भी 0 1 0 1 रिपीट मारता। तो कहने का मतलब हो गया दोस्तों, इसको अपन ऐसे देखो, प्रश्न में भी अधिकतम दशमलव के बाद 1 2 3 4 रखा है, तो उत्तर में भी 1 2 3 4। प्रश्न में अधिकतम 2 संख्या पर रेकरिंग है, तो उत्तर में भी। कहने का मतलब वो देखो, प्रश्न में जितने राजा रहेगा दोस्तों, उत्तर में उतना ही राजा रहना चाहिए, जितने संख्या पर रेकरिंग रहेगा। ठीक है, तो ये तरह के दोस्तों संख्या एलिमिनेट करने का तरीका है। अगर इसको आप फ्रैक्शन में बदलते हैं दोस्तों, फ्रैक्शन में बदलते हैं, फ्रैक्शन में कब बदलते हैं? जब मेरा ऑप्शन फ्रैक्शन में रहता। जब फ्रैक्शन में है ये नहीं है, तो अपन को कहाँ मगजमारी करें? अगर आप इसको फ्रैक्शन में बदलिएगा दोस्तों, तो आपका हिसाब बहुत जटिल हो जाएगा। 3467 में से 3467 में से 34 घटाइए, फिर 13, यानी पूरा सभा बनाइए। पहले 1333 में से आपको 13 घटाना है, पराजा को घटाया दोस्तों। ये देखो लॉजिक याद करने से दोस्तों, मेरे को तो ऐसा ही कंठा समूह पर बैठा हुआ है। अपन पहले भी कंफ्यूज हो जाते थे जिस समय पढ़ते थे उसमें, लेकिन बाद में अरे यार 33 घटाने कि 13 घटावे, तो फिर मैंने लॉजिक बनाया दोस्तों। उस समय से मेरे को अभी तक याद है, 33 न घटा के अपन को 13 घटाना है। 33 राजा यहाँ इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह के दोस्तों आप 13 33 में से फिर आपको 13 घटाना पड़ता, फिर उसको आप एलसीएम लेते दोस्तों, फिर उसका जोड़ था ना, हाँ जोड़ था। ठीक है, तो फिर जोड़ते उसको दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि हिसाब और जटिल हो जाता। इसीलिए दोस्तों अपन को उसी के अनुसार ढालना है जिस हिसाब से ऑप्शन ढालल रहेगा। ठीक है, अगर ऑप्शन भिन्न में रहता तो अपन को इसमें एक -1 पहले से, और ऑप्शन दोस्तों हमेशा दशमलव में है, तो दशमलव में है तो अपन कोशिश करेंगे कि इसको अपन फ्रैक्शन में ना बदली करें। ठीक है, जैसे वैसे ही डायरेक्ट जोड़ दें, और जो घटाने वाला पद है दोस्तों उसको अपन घटा दें। ठीक है, तो पद को सबसे पहले अपन लिखते हैं दोस्तों 0.5757, क्योंकि दो डिजिट पर पावर है। ठीक है, तो दोनों
57 के बार का अर्थ हुआ दोस्तों 57 रिपीट मार रहा है, 57 रिपीट मार रहा है। 2 2 4 कम से कम 6 डिजिट तक लिख लो। पहले जोड़ेंगे दोस्तों, तो जोड़ेंगे तो कितना लिखेगा 3, फिर उसके बाद 5 रिपीट मार रहा है। इसको जोड़ना है, इसके बाद इस पद को घटाना है दोस्तों, ठीक है। तो 7 में से 5 गया दोस्तों, 2 आ गया, 5 में से जोड़ना, हाँ जोड़ना है। 7 5 12, 5 5 10 1 11, 7 5 12, 12 1 हो गया 13, 5 5 10, 10 1 11, 7 5 12 1 हो गया 13, 5 5 10 1 11 हो गया, 7 5 12 1 13 हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया। देखिए दोस्तों, 2 पद जोड़ने वाला था उसको अपन जोड़ दिए, तीसरा बच रहा घटाने वाला, तो उसको अपन घटा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ 31 के मतलब ये 2 आ रहा है दोस्तों, अगर आगे और संख्या रहता दोस्तों तो ये भी 31 से बन जाता। तो यानी कहने का मतलब हुआ दोस्तों, अगर आगे संख्या रहता तो ये भी 31 बन जाता है, तो इसको भी 31 बना देते हैं। तो यहाँ भी मेरा हो गया 32, ठीक है। 3 2 हो गया दोस्तों। अब अपन इसको घटाइए, तो 11 में से गया तो कितना बचा दोस्तों, 11 में से 2 गया 9 बचा, तो ये बच गया 3 था, 3 था तो 2 हो गया था 12, 12 में से 3 गया तब हो गया 9, ये बच गया 10, 10 में से 2 गया तो बचा 8, और फिर बचा 12, 12 में से 3 गया तो कितना बचा 10 9, फिर ये बच गया वही बात हो गया 10, 10 में से 2 गया तो 8, फिर 9, फिर हो गया 8, फिर हो गया 9, फिर हो गया दोस्तों कितना 9, 3 गया तो 9, आई बच गया कितना, ये 0 हुआ, ये 0 हो गया। अब देखिए इधर से कौन सी संख्या रिपीटिशन मार रहा है दोस्तों, तो इधर से आपको देखने की जाहिर हो रहा है 9 8 9 8 9 8 9 8। अगर ये आगे संख्या अगर आप यूज कर लेते दोस्तों तो यहाँ पे भी आता 9 8 9 8 आता, ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसको अपन लिखेंगे 0.4 के पावर 9 8 है। नजदीकी संख्या यहाँ से पता चल जाता है दोस्तों कि दशमलव के बाद वाला जो संख्या रहता है ना, इधर से पता चल, इधर से कभी मत पकड़िएगा, इधर से पकड़िएगा, ठीक है। ये 4 की 4 हो गया, उसके बाद कौन सी संख्या 9 8, फिर 9 8, फिर 9 8, फिर 9 9 ये भी कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, कब जब ये और आगे संख्या रहता ना तो 9 8 आता। तो इस तरह के दोस्तों आप इसको इस तरह बदल, अगर कोई बच्चों बोलेगा कि ऐसे नहीं ऐसे बदलिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी बदल सकते हैं, लेकिन उसमें आपका हिसाब बहुत जटिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 9900 900, फिर वाव लफड़ा वाला बात हो जाता है, वाव बहुत बड़ा हो जाए, फिर भिन्न में बदली करेंगे, भिन्न को फिर अपन को उसको फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए सब मेथड से बना सकते हैं। पहला मेथड जनरल मेथड हुआ दोस्तों, पहले अपन डाटा उतारते हैं 2.136 के बाद इसको अपन क्या बताए थे दोस्तों, पूरा सभा पहले बनाइए, सभा का मतलब राजा प्रजा सभी को मिला के, तो 2136 प्रजा कितने हो गए दोस्तों, 2 1 हो गया प्रजा, ठीक है, 2 1 हो गया। अब यहाँ राजा कितना हो गया 9, प्रजा दशमलव के बाद वाला 0, ठीक है। तो ये घटावेंगे तो ये हो गया 21 15 36 हो गया, फिर इसको पूर्णांक में बदलिएगा दोस्तों, तो 1980 अब हो जाएगा 135, फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, कट जाएगा 15 नमा 35 से, और 9 110, 3 5 15, 22 5 10, यानी जो इसको ऐसे आ रहा था दोस्तों, तो इसको अपन चिपका के ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हुआ दोस्तों, ठीक है। एक मेथड ये यूज किए दोस्तों, इसका दूसरा मेथड भी बना सकते हैं दोस्तों, कब दशमलव के बाद जो बड़ी वैल्यू रहता है ना दोस्तों, उसको अपन शामिल नहीं कर सकते हैं,
जैसे मान लिया जाए 2.1/3 है ना, तो इसको 2+1/3 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको अगर हल करिएगा और जुड़िएगा तो फिर इतना ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए अपन 2 को दशमलव बाद जो बड़ा रहता है दोस्तों सेकेंड मेथड, उसको अपन सेकेंड मेथड यूज करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ये डाटा को ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखने के बाद अपन बच गया कितना, चलो लिखने हैं तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 100⁻36, ठीक है, इस तरह। अब इसको यानी 3 तक पावर बार है दोस्तों, तो इसको ऐसे भी बदल सकते हैं, 2 के पावर पूरा के पूरा हो गया 136 माइनस 90, तो फिर इसको अपन ऐसे भी ले 100 हो गया 35/9, 15 से 9 से भागा देंगे दोस्तों 10, इसके फिर भागा दीजिए 3×5 = 15, 22×5 = 10, आ गया 2 इस तरह के वो आ गया दोस्तों। तो इसको अपन ऐसे भी बदल सकते हैं, ऐसे भी बदल। जो बच्चों को तोड़ने का तरीका ना अपन डायरेक्ट जनरल नियम लगा सकते हैं, और जो बच्चों को अगर जानता है कि इसको ऐसे से ऐसे भी लिख सकते हैं तो ऐसे भी इसको भी अपन ऐसे करके तोड़ सकते हैं। दोनों के आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा दोस्तों, इसीलिए इसको अपन दोस्तों आज मेरा रेकरिंग वाला इससे ज़्यादा हार्ड एग्जाम में नहीं देता है दोस्तों। जेई लेवल तक बहुत टेक्नीशियन हो, एसएम हो, बड़ी तो बड़ी रेकरिंग के जोड़ घटाव गुना रहता है, और इसे कुछ या कोई रेकरिंग को दे देता है फ्रैक्शन में बदलने के लिए। इससे ज़्यादा हार्ड आज तक सेट में नहीं आया हुआ है दोस्तों, खासकर रेलवे में। ये एलपी हो, ग्रुप डी हो, बस खाली जो बच्चों खाली इतना ये ध्यान रखना है कि रेकरिंग को घटाना है, कि बिना रेकरिंग वाला आदमी बच्चों यही में कंफ्यूज हो जाता है। जब कुछ समय बीत जाता है तो रेकरिंग के घटाते हैं कि बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये इस बार 2025 एनटीपीसी में ग्रेजुएशन लेवल में आया हुआ है दोस्तों। ये है शर्ट्स एवं इंडाइसेज का है, यानी करनी एवं घातांक वाला हिसाब है दोस्तों। इसको मैंने एक बताया था तरीका दोस्तों कि कभी भी नेगेटिव पावर रहेगा दोस्तों तो उसको सबसे पहले पॉजिटिव पावर में बदल कर हल करने। जैसे मैं एक बोलता हूं दोस्तों, 8 के पावर 2 बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, 8 × 64, वही अगर 8 के पावर 3 रहेगा दोस्तों तो आपको बताने में फिर समस्या आ सकता है, ठीक है। 8 के पावर -1 यानी उस तरह को अपन नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक ना। तो इसीलिए मैं एक नियम बताया था दोस्तों कि कभी अगर नेगेटिव पावर रहेगा दोस्तों तो सबसे पहले उसे आंख मूंद के पॉजिटिव पावर बदलिए। तो इसको सबसे पहले पॉजिटिव पावर बदलेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 7 के पावर 8 गुने 1 11 के पावर, हाँ 8, और इसको हो जाएगा 13 के पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन जानते हैं अंश अंश से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा दोस्तों। इसको मैं एक तरीका बोला था, क्या है दोस्तों, a के पावर m और b के पावर m हो तो इसको ऐसे भी लिया अपन लिख सकते हैं। वही सूत्र पर इसको अपन तोड़ रहे हैं दोस्तों, 7 के पावर 11 गुने 13 के पावर 8। इस सब को 11 7 77 77 1 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हो गया दोस्तों। एक क्वेश्चन आया हुआ है एनटीपीसी 2000, लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2025 में आया हुआ, ठीक है। अब मेरा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो रहेगा फ्रैक्शन का, ठीक है।